नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम आणि राम राम मंडळी और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम आप सभी A to Z ऑनरेबल लेडीज जेंटलमैन का मेरे इस कानून A to Z यूट्यूब के चैनल पे। मैं आपका कानूनी सलाहकार और कानूनी मित्र फारूक पाशा शेख एडवोकेट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शानदार जानदार कानूनी नई इंट्रोड्यूसिंग वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट फारूक पाशा शेख प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और हमारी टीम मिलके ये कानून A to Z का यूट्यूब चैनल बनाया है। लातूर सिटी ऑफ महाराष्ट्र में मैं यहाँ पे एडवोकेट की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं डबल ग्रेजुएट हूँ और मैं LLB हूँ और मैं LLM की भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और कभी कभी हाई कोर्ट भी जाता हूँ। मैं स्वतंत्र प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी खुद की प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा खुद का एयर कंडीशन चेम्बर भी है। मैं कानून की किताबें पढ़ना, कानून पे चर्चा करना, करंट अफेयर्स में कानून ढूंढना और उस पर चर्चा करना पसंद करता हूँ। और उसी तरह से आप देखा होगा कि अमित भड़ाना जो यूट्यूब में है, बहुत फेमस है, वो भी लॉयर कम्युनिटी से आते हैं। वो उनसे हमने इंस्पिरेशन लिया है और दूसरे ईशान LLB, उनसे भी हमने इंस्पिरेशन लिया है। कानून की जानकारी आप सभी तक पहुंचाना, यही हमारा मकसद है। लॉ लिटरेसी इज आवर मिशन। लॉ एजुकेशन इज पावर एंड इट इज़ द रियल पावर। और यही पावर आपको आगे रखेगा, आपको तरक्की करेगा। तो इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है और इस लॉ के नॉलेज को हम आपको A to Z तरीके से दे देंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है सभी ऑनरेबल लेडीज़ एंड जेंटलमैन से कि इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मुझे यकीन है आप ऐसा ही करेंगे, तो ही मैं ऐसे ही जानदार शानदार वीडियो आपको बना के दिखाते रहूँगा और आपको नॉलेज में बढ़ोतरी करते रहूँगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। ये मेरे चैनल के बारे में मालूमात दिया, मेरे मालूमात दिया। तो आपने आज देखा कि वो दोस्तों थंबनेल में आज क्या है, क्या सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट के हिसाब से जब गाड़ी चोरी होने पर क्या क्या कानूनी कार्रवाई करे कि गाड़ी चोर आपके घर पे गाड़ी ला के लगा देगा, होम डिलीवरी दे देगा और पुलिस वाले आपसे डरेंगे, आपको सलाम करेंगे। मैंने न्यू शाइनिंग होंडा एक्टिवा 4G गाड़ी शोरूम से खरीदी थी। न्यू 2.5 से 3 महीने मैंने चलाया उसको। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के दिन ही चोर ने मेरे घर के सामने से गाड़ी चुरा के ले गया। सोचो आप क्या करना। महात्मा गांधी अगर ऊपर से देखते होंगे आसमान से तो उनको कितना बुरा लगता होगा कि मेरे जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर को लोग गाड़ियां चुराते हैं। इसी बात के लिए मैंने भारत को अंग्रेजों से लड़ झगड़ के स्वतंत्र किया था। ये क्या हो रहा है हमारे देश में। फिर उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में गया
और मेरी कंप्लेन दर्ज की और एफआईआर फाड़ने को बोला। उन्होंने एफआईआर नहीं फाड़ा, सिर्फ कंप्लेन ले लिया। इस तरह से सिर्फ कंप्लेन के बेसिस पे मैं आगे बढ़ने लगा। फिर मैं देखा कि पुलिस एफआईआर ही नहीं कर रही है। और देखो ऐसा ही होता है पूरे देश में, पुलिस 80% मामलों में एफआईआर ही दर्ज नहीं करती है। ऊपरी स्तर पे से ही उसको हटा देने की कोशिश करती है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसलिए सोचा क्या करना चाहिए। फिर मैं गया एसपी साहब के पास, मैंने कंप्लेन दी कि सर मेरा एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है, गाड़ी को नहीं ढूंढ रहे। तो एसपी साहब ने तुरंत उसको एक्शन ले लिया, फ़ोन किया उस पुलिस स्टेशन को, और फिर मेरी एसपी साहब के दबाव में फिर एफआईआर हो गई मेरी गाड़ी की। फिर इन्वेस्टिगेशन तो हो रहा ही नहीं। हर 2-3 दिन बाद मैं दोस्तों जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन में, पूछ रहा हूँ कि गाड़ी सर मिली क्या, सर इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक आया। वो हमको बोल रहे कि साहब अकेले तुम्हारी गाड़ी नहीं चोरी हो गई, इस साल 200 गाड़ी चोरी है यहाँ हो गए, उसमें ज़्यादातर होंडा एक्टिवा की गाड़ियाँ थे। तो आप रोज़ आके हमारा दिमाग मत चाटिए, हमको वही काम है क्या। मैं बहुत मायूस होगा। मेरे जैसे कानून की जानकार प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, उसको ऐसी ट्रीटमेंट पुलिस वाले दे रहे हैं, तो आम लोगों को क्या ट्रीटमेंट देते होंगे आप कमेंट में बताइए। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन जल्दी करने के लिए, फास्ट करने के लिए मैंने क्रिमिनल लॉयर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर्स से पूछना चालू किया कि सर क्या करूं, किस तरह इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। तो उन्होंने कहा कि पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, अकेले तुम्हारी गाड़ी नहीं है, तो टेक्स टाइम। तो मैं उनसे पूछा कि सर हाई कोर्ट जाना कैसा रहेगा। तो हमारे शिंदे बोल के सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाना बोले तो फारूक पाशा शेख साहब बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो वहाँ से वहाँ रहना, जाना, खाना पीना, फिर वहाँ पे तुम्हारा पेपर सबमिशन, ये साल 1.5 साल में 72,000 से ज़्यादा खर्च होगा, तुम्हारी गाड़ी से ज़्यादा खर्च होगा, तुमको नहीं परवड़ेगा वो। फिर मैं ऐसे ही सोचते रहा क्या करना मायूस। अचानक मेरे ख्याल में आया, फिर मैंने गूगल सर्च किया, टॉप मोस्ट पावरफुल इस इंडिया के लोग, उनके मैंने गूगल सर्च करके एड्रेस किया, और वो लोग है, वो 8 लोग है। तो आप भी वो ध्यान से देखिए कौन लोग है। नंबर 1 पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नंबर 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नंबर 4 चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, कलेक्टर ऑफ लातूर, एसपी ऑफ लातूर। इन लोगों को मैंने पत्र लिखा, और कुछ अलग भी प्रकार किए मैंने, जैसे कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किए कि ऐसी गाड़ी है, ऐसा उसका लुक है, और वो आपको कहीं दिखी मिली तो आप ये फ़ोन नंबर पे हमको कांटेक्ट कीजिए, या एड्रेस पे कांटेक्ट कीजिए। फिर मैंने घर के बाहर एक बड़ा डिजिटल बैनर लगाया और उसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम रखा, जिसने भी गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन दी उसके दिखने की या उसके मिल जाने की। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। फिर और एक घटना घटी, मेरे को चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र का मैसेज आया कि आपका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, आपका फाइल, आपका लेटर हमको मिला, हमने उसकी कंप्लेन की ऊपर, तो हमारे पुलिस स्टेशन और एसपी को लिखा है। फिर जैसे ही मैंने मैसेज बताया हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस को, तो उसके पसीने छूट गए।
हाँ, और मैंने उसको आगे भी बताया। इतना ही नहीं साहब, इन्वेस्टिगेशन साहब, इसके बाद मैंने 8 गणमान्य लोगों को भी पत्र लिखा है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह। तो उनके पसीने छूट गए, उनके मोटे पेट पे कपकपी छाने लगी। पुलिस वाले बैठ बैठ के मोटे हो गए थे। फिर इन्वेस्टिगेशन चेन्नई एक्सप्रेस जैसा दौड़ने लगा, शताब्दी एक्सप्रेस जैसी स्पीड आ गई इन्वेस्टिगेशन में। फिर पुलिस वाले मेरे से रिस्पेक्ट से पेश आने लगे, मेरे को आओ बैठो चाय पानी करने लगे, मुझे सलूट करने लगे, डरने लगे मुझसे। ये बहुत पहुंचे वाला व्यक्ति है, ऊपर तक इसकी पहुंच है। ऊपर से पावर आया, प्रेशर आया उनको कि ये व्यक्ति की गाड़ी क्यों नहीं ढूंढे, इसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो, आप भी ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप भी कार चोरी है या सोना चांदी चोरी, हीरे चोरी, जो भी है गहने, या ठीक है आपको किसी ने धमकी दिया, आपने किसी ने मारहान किया, किसी ने आपको यहाँ नहीं रहना, निकल के जाना ऐसा बोला है, तो आप ये भी लिख सकते हैं गणमान्य लोगों को, और बोल सकते हैं कि पुलिस स्टेशन इसके बारे में कार्रवाई नहीं कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके बाद फिर तुरंत हरकत में आया। कलेक्टर और एसपी का भी इसमें फिर मीटिंग हो गया इस गाड़ी के ढूंढने के लिए। उन्होंने कुछ डायरेक्शन दिए। एसपी साहब ने तो अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग जगह पे क्राइम ब्रांच की अपॉइंटमेंट किया, क्राइम ब्रांच टीम बनाया उन्होंने ये गाड़ी ढूंढने के लिए। मेरी फाइल चले गई उधर, एक कॉपी और फोटो चले गए। इसी लॉ नॉलेज के वजह से, लॉ नॉलेज के पावर की वजह से वो लोग मोशन में आ गए। जैसे भी आप लॉ नॉलेज का पावर यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका काम आगे बढ़ते जाएगा, काम होते जाएगा। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस है, तो उन्होंने फिर एसपी को पत्र लिखा कि इस गाड़ी के इन्वेस्टिगेशन की हर महीना प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे भेजा जाए। ये गाड़ी क्यों नहीं मिल रही है और ऐसी कितनी गाड़ियां चोरी हो रही है तुम्हारे सिटी में, आप क्या कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। तो उसके बाद और प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई इन्वेस्टिगेशन में। तो ये बात चोर तक लीक हो गई। चोर ने फिर क्या किया, तो उसको मालूम हुआ, तो उसने क्या किया, 2 दिसंबर को, 2 महीने के बाद गाड़ी मेरे घर के सामने ला के लगा दी, जैसे कि वैसे। और मुंह पे फिर वो ये करके आया था। फिर मैंने उस लेटर में ये भी लिखा था कि ऑनरेबल सीएम केजरीवाल साहब की गाड़ी गुम गई थी दिल्ली मंत्रालय के सामने से, तो उसको पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ के निकाला। आपने देखा होगा न्यूज़ में। फिर मेरी गाड़ी को 1 महीने से ज़्यादा हुआ क्यों नहीं ढूंढ रहे थे ये लोग। तो फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो गया और फिर 5 दिन के बाद उस चोर को भी पकड़ा गया दोस्तों, और मुझे ला के बता दिया गया। पुलिस ने बताया कि देखो इस व्यक्ति ने अभी गाड़ी चोरी की थी, गाड़ी दे दिया, इस व्यक्ति को पकड़ा भी गया। प्लीज़ आप और लेटर मत लिखिए, हमको इन्वेस्टिगेशन करना और उनका आंसर देना, इतने फाइल्स मेंटेन करना बहुत हार्ड जा रहा है। तो इस तरह से पुलिस वाले मुझे सलाम करने लगे। विदाउट कैश, विदाउट मनी ये काम हो गया। तो दोस्तों, अभी मेरी तरह कानून की सहारा लेके टॉप मोस्ट पावरफुल लोगों को लिखिए और अपने काम करवा के लीजिए। अपनी समस्या चुटकी में हल हो जाएगी, ताकि पुलिस आपको डरे, आपको सलाम करे। ये नॉलेज वाला इंसान है, इसको कानून बहुत समझता है, ये कानून का यूज करता है, ऐसा पुलिस कहेगी आपको देखते ही।
और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।